हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो लेकर आई हूं आपके साथ में। और मैंने बहुत जो भी वीडियो में जो कुछ भी चीज़ें यूज़ करी हैं अपने काउंटर टॉप के लिए, वो कुछ भी मैंने बाहर से कुछ भी नहीं लिया है। रैक्स वगैरह जो कुछ भी मेरे पास था, मैंने उन सब चीज़ों से ही अपनी किचन को डेकोरेट किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। और कुछ मेरे पास चीज़ें रखी हुई थी तो मैंने उसका कुछ DIY भी किया है। तो ऐसे कुछ मिला के मैंने इन सब चीज़ों को मिला के मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो जो उसका नोटिफिकेशन होता है वो आपको ज़रूर मिले। तो फिर देख लेते हैं वीडियो में कैसे क्या मैंने सब कुछ किया है, और स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैंने एक देखिए हेल्थ कॉर्नर क्रिएट किया है अपने घर में। ये देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डिटॉक्स होता है, कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, फ्रूट्स वगैरह भी हैं, उनको हम यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा कि हमें डिटॉक्स बनाना हमारे लिए ईजी होगा। हम कॉफ़ी के शौकीन हैं तो हम वहाँ पे कॉफ़ी रख सकते हैं, अपनी ग्रीन टी रख सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे सामने होती है ना तो वो हमें याद में रहता है कि हमें ये चीज़ लेनी है ना। अगर कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें रख देते हैं ना, फिर हम काम में बिज़ी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं चीज़ों को लेना। तो इसलिए एक कॉर्नर ज़रूर अपने घर पे बनाइए, हेल्थ कॉर्नर। और यहाँ पे आप अपनी जो रेगुलर आप मेडिसिन लेते हैं या कोई भी जो मेडिसिन लेता है वो उसको यहाँ पे आप रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी मेडिसिन कभी भी स्किप नहीं होगी और आपको याद भी रहेगा। और आप भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी आप अपना यहाँ पे डिटॉक्स बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, ग्रीन टी बनाइए, उसको एंजॉय करिए। और यहाँ पे आप अपने फ्रूट्स भी रख सकते हैं आराम से। तो हर घर में एक हेल्थ कॉर्नर तो बहुत ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके होने से ना बहुत फ़ायदे होते हैं। जो सामने रहती है ना चीज़ें, तो हम बहुत ईज़िली इनको ना यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए कि क्लॉक भी रखी हुई है। क्या होता है, किचन में हमें ना घड़ी की बहुत ज़रूरत होती है, टाइम तो हमें देखना होता है। तो ये देखिए एक DIY है, ये मेरे पास वुडन की एक ट्रे थी तो उससे मैंने एक यहाँ पे DIY बनाया है और उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो आप भी, अगर आपके पास में कोई पुरानी ट्रे है तो आप उसको कलर कर सकते हैं और इस तरह से कुछ भी थीम देके आप उसको लगा सकते हैं अपनी किचन में। तो मैंने बस वही किया है, तो पुराना ट्रे को मैंने यूज़ कर लिया है। यहाँ पे कुछ मेरी बॉटल्स वगैरह हैं। ये देखिए एक मम्मी का ढाबा, मैंने मम्मी दा ढाबा यहाँ पे लगाया हुआ है। इसको भी मैंने DIY किया हुआ है, एक दफ्ती के उस पर मैंने करके उसको पेंट करा और उसके बाद उसको इस तरह से लिख दिया मैंने उस पर, एक कोटेशन को मैंने उस पर लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे सारे हमारे मग्स वगैरह रखे हुए हैं, टी के मग्स हैं, कॉफ़ी के मग्स हैं, ग्रीन टी के हैं, कॉफ़ी भी रखी हुई है। और अगर देखिए आपकी कॉफ़ी ख़राब हो जाती है ना बाहर रखने से, तो आप कॉफ़ी बॉटल के अंदर चावल के दाने लेके एक पोटली बना के उसके अंदर रख दीजिए, आपकी कॉफ़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद में क्या है कि देखिए मैंने सेकंड क्या किया है, यहाँ पे एक सर्विंग बाउल्स और ट्रे ली है मैंने। तो इसमें मैंने क्या है, देखिए छोटी सी एक डायरी दिख रही है आपको, मैंने डायरी रखी है, एक पेन रखा है और माइक्रोवेव के ऊपर ये सारा सामान है। तो मैंने बहुत हल्का सा सामान रखा है माइक्रोवेव के ऊपर। तो डायरी पेन ज़रूर है, होना चाहिए हमारी किचन में। कई बार हम क्या होता है, हमारे सामान ख़त्म हो जाता है या हमें किसी का हिसाब करना होता है या हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो डायरी पेन हमारे पास ज़रूर होना चाहिए किचन में। इधर उधर भागेंगे, हम लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए किचन में तो बहुत ही ज़रूरी है एक डायरी और पेन का होना। और होता ही है, कुछ ना कुछ सामान ख़त्म हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा, दिमाग से फिर हट जाता है ना। तो आप तुरंत डायरी पेन निकालिए और तुरंत उसको वहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए कि हमें ये सामान हमारा किचन में ख़त्म हो रहा है। आप डायरी खोलेंगे, आपको तुरंत लिस्ट मिल जाएगी कि हमारे क्या क्या ख़त्म हो रखा है। तो वो आपके लिए ईजी होगा एक डायरी पेन को रखना। अगर हो सके तो आप एक कैलेंडर भी ज़रूर लगाइए किचन में। तो यहाँ पे मैंने देखिए माइक्रोवेव के बहुत हल्का सा सामान रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ नैपकिन होल्डर रखा हुआ है। वो भी एक्चुअली स्पून होल्डर ही है, बट मैं उसे एज ए नैपकिन होल्डर यूज़ कर रही हूँ। और उसको मैंने गोल्डन जो स्प्रे पेंट आता है ना, उससे मैंने उसे पेंट कर दिया है। देखिए इस तरह से सामान रखने के लिए आप छोटी छोटी सी जो ट्रेज़ आती हैं, बास्केट आती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि देखिए इस तरह से करके मेरा जो कॉर्नर है, तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स है, उसके ऊपर मैंने इसको बास्केट को रखा हुआ है, जिसके अंदर मेरा ऑयल की बॉटल और बॉर्नवीटा और छोटी मोटी जो छोटी बॉटल्स वगैरह हैं हल्की फुल्की, उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसको ऐसे रखने से पता है क्या होता है कि हम ट्रे को बाहर निकालेंगे और वो एरिया हम आराम से क्लीन, अपना जो भी वो है ट्रे को हम आराम से क्लीन कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता है किसी भी तरीके से। आप खींचिए और काम कर लीजिए आराम से। अगर हम सब कुछ फैला के रखेंगे ना तो चीज़ों को उठाना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा।
तो देखिए मैंने उसको इस तरह से वहाँ पे मैनेज किया हुआ है। उसके बाद हमारा आता है सिंक का एरिया। तो सिंक का एरिया आप क्या करिए कि मतलब यहाँ पे जो भी आपको सामान जो ज़रूरत है ना बस उतना ही रखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान मत भरिए, क्योंकि अगर यहाँ पे गंदगी रह जाती है ना तो कॉकरोचेस के आने का चांसेस मतलब बिल्कुल 100% है कि कॉकरोच तो आएंगे ही आएंगे। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम यहाँ पे जो भी आपका सामान है, जैसे कि आपका सोप हो गया, डिश वॉश हो गया, जो भी है मतलब आप यूज़ करते हैं उसको मतलब थोड़ा कम से कम ही रखिए यहाँ पर। और जो भी रखते हैं अपना उस आइटम को क्लीन करके रखिए। सिंक को हमेशा क्लीन करके रखिए, जब भी आप इसको यूज़ करें उसके बाद में तुरंत इसको वॉश कर दीजिए, तो बस एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। ठीक है, हमें अपनी किचन में ना थोड़े से ग्रीन प्लांट्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। उससे पता है क्या होता है, हमारा जो माइंड है ना वो रिलैक्स रहता है, हमारा मूड अच्छा रहता है, और ये सब होता है ना तो हम क्या होता है उससे खुश रहते हैं ना। ग्रीनरी इसलिए मैं ज़रूर अपनी किचन में ऐड करनी चाहिए। आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, ईजिली ग्रो हो जाता है किचन में, रख सकते हैं उनको बॉटल्स में। और आपके पास अगर विंडो है अगर किचन में बहुत बड़ी, तो आप वहाँ पे भी छोटे छोटे प्लांटर्स आप लगा सकते हैं, रख सकते हैं अगर वहाँ पे धूप आती है, तो इस तरह से आप वो एरिया को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये मेरा जो गैस का एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही गैस का आपका काम ख़त्म होता है और आप लगता है कि आप मतलब काम आपका ख़त्म हो चुका है इससे रिलेटेड, तो आप इसको तुरंत क्लीन कर दीजिए। और उसके जो पीछे का जो एरिया होता है ना उसको भी आप तुरंत क्लीन कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो गंदगी इसमें जमती नहीं है, और हमारा एरिया डेली अगर क्लीन करते रहते हैं ना इसको, तो ये एरिया यहाँ पे ऑयल वगैरह जो लग जाता है ना वो नहीं लगता, और देखने में क्लीन रहता है। तो आप हल्का सा भी डस्टिंग मतलब हल्का सा भी आप वहाँ पे जो डस्टिंग कर देंगे ना तो ये क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऑयल जम जाएगा ना तो वो क्लीन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए आप इसको देखिए डेली साफ़ करने से क्या होता है कि बिल्कुल गंदगी नहीं होती है आपकी गैस के ऊपर, और बिल्कुल अगर गंदगी नहीं होगी तो कुछ भी कीड़े मकोड़े और जो कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे। तो इसलिए आप उसको तुरंत का तुरंत क्लीन कर दीजिए। अब देखिए गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तो किचन में जग और ग्लास वगैरह तो रखना बनता है ना, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, आते हैं तो बार बार फ़िल्टर से पानी निकालना उनको दिक्कत होता है। तो आप क्या करिए कि एक जग ज़रूर भर के रखिए किचन में, और वहाँ पे ग्लास रख दीजिए, जिससे कि किसी को भी पानी लेने के लिए मतलब दिक्कत ना हो। और पानी अगर सामने होता है ना तो कई बार हम भी पानी पीना भूल जाते हैं ना। पानी अगर हमारे सामने होगा तो हमें याद भी आ जाता है कि हमें पानी पीना बहुत टाइम हो गया, अब हमें पानी की ज़रूरत है ना। तो ऐसा मतलब रखने से ये इसका भी एक बेनिफिट ही मिलता है हमें, और दूसरों के लिए भी ईज़ी हो जाता है, घर के बाकी मेंबर्स के लिए भी ईज़ी होता है। आएँगे, पानी निकालेंगे और पी लेंगे आराम से। देखिए, और आपके जो भी कुकिंग के जो हमारे एसेंशियल जो भी सामान होता है ना वो हमें गैस के आसपास ही रखना चाहिए। जैसे कि हमारा चॉपिंग बोर्ड हो गया, नाइफ़ हो गया, मसालेदानी हो गई, हमारे जो भी हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, जो भी सामान है ना वो हमारे गैस के आसपास के एरिया में ही होना चाहिए। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा दूर रख देंगे ना तो सुबह के टाइम पे क्या होता है, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको सामान बार बार निकालने में, बार बार इधर उधर करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होने वाला है। तो इसलिए आप ये सारे आइटम अपने गैस के आसपास ही रखिए। तो देखिए मैंने गैस के अपने आसपास जो सारा आइटम रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा बगल में मिक्सी वो रखा हुआ है, फूड प्रोसेसर रखा हुआ है, उसके बगल में मैंने हैंड ब्लेंडर रखा हुआ है, और कॉर्नर को मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल भी रखा हुआ है। तो देखिए स्पेस भी दिखाई दे रहा है कि खाना बनाने के बाद में मेरा यही स्पेस होता है, जहाँ पर मैं उठा के अपने सारे बर्तन या कुकर कढ़ाई जो भी होते हैं ना वो सारी चीज़ों को मैं इधर ही रखती हूँ। तो मेरे पास ना यही एरिया होता है, इसलिए मुझे उनको खाली रखना ही पड़ता है बस। और एक बार काम ख़त्म होने के बाद में मैं तुरंत का तुरंत सारा क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि वो क्लीनिंग अच्छी हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए जो हमारा जो माइक्रोवेव है ना उसके ऊपर हमें भारी सामान बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम भारी सामान रखेंगे ना तो वो चीज़ ठीक नहीं होती माइक्रोवेव के लिए। इसलिए उसको बिल्कुल लाइट वेट का सामान रखिए आप वहाँ पे, जैसे कि आपके ये देखिए माउथ फ्रेशनर हो गया, या फिर आपके टिश्यूज़ हो गए, मतलब बस यही रखिए आप। उसके ऊपर उसको खाली छोड़ दीजिए, उसमें आपको कोई भी सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप माइक्रोवेव को यूज़ करें ना तो बस ऊपर की एक ट्रे है उसको हटाइए, और आपका माइक्रोवेव यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर हम मैसी कर देंगे ना तो उसको उठाना फिर उसको लगाना करना बहुत हैवी हो जाता है, तो इसलिए ऐसा मत करिए, और बिल्कुल हल्का हल्का सामान ही उसके ऊपर रखिए। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी किचन को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, और मैंने यहाँ पे कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा कोई हैवी कोई बाहर से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, मतलब जो भी मेरे पास था मैंने उसी में ही किया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।